हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी स्वागत करता हूं आपका चार्ट बुल चैनल से। सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ किया कि नहीं। इतने अब तक मैंने चार्ट पैटर्न बता दिए, आपने कहीं पोजीशन ली कि नहीं। अब वैसे देखा जाए तो एलजी इक्विपमेंट 560 का टारगेट था, 540 तक आ गया। टाटा मोटर डीवीआर 235 का टारगेट दिया था, 240 तक आ गया। केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने भी टारगेट के नज़दीक तक दौड़ लगाई है। ऐसे कम से कम 5-6 स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई पोजीशन ली क्या नहीं। ये ऐसे तो नहीं कि मैं बताया जा रहा हूँ और बस देखते जा रहे हैं। हाँ भाई, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, लेकिन मेन पर्पज़ तो यही है ना कि इस चैनल से कुछ सीख के आप कुछ प्रॉफिट बना पाओ। तो जितने भी मैंने चार्ट पैटर्न बनाए, मार्केट बुलिश चल रहा था। जब बुलिश चलता है मार्केट तो चार्ट पैटर्न 100% वर्क करते हैं। बस एक चार्ट पैटर्न था, एपीएल अपोलो इंडिया ट्यूब लिमिटेड। ये अभी भी रेंज बाउंड है, लेकिन बाकी जितने भी मैंने, जैसे कि एफडीसी के बारे में मैंने बताया था, एफडीसी ने अपना 312 का हाई लगा दिया, मैंने 309 और 315 का टारगेट दिया था, तो ये भी चल गया। तो भाई मकसद तो यही है कि आप कुछ इसमें कर पाएँ और आप कुछ कमा पाएँ। पहले सीख पाएँ, चार्ट ड्रॉ करना सीख पाएँ, उसको वॉच लिस्ट में लेके वॉच करना सीख पाएँ। बुलिश रह रहा है, बीरिश हो रहा है, ये सब चीज़ें वॉच करके आपको मुद्दा तो यही बनता है ना कि प्रॉफिट बना कि नहीं। तो आज का यही मेन मुद्दा लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इतने चार्ट पैटर्न मैंने बनाए। अगर आपने कहीं पोजीशन ली है और आपको कहीं प्रॉफिट नज़र आया है तो कृपा करके इस कमेंट में आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी देख के थोड़ी मोटिवेट हो जाएं कि भाई चार्ट पैटर्न चलते हैं और इससे पैसा अर्न किया जा सकता है। अब ये तो आपकी क्वांटिटी पे है, जितनी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा। ये तो मार्केट का रूल है, और मार्केट में तो रिस्क तो चलता रहेगा दोस्तों। मार्केट में रिस्क है लेकिन प्रॉफिट भी है। लेकिन रिस्क है, इसकी वजह से आप इस मार्केट से दूर रहे, ये गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूँ कुछ चार्ट पैटर्न्स, ताकि आप कुछ उसको देख पाएँ, उससे कुछ सीख पाएँ और उससे कुछ मुनाफा बना पाएँ। मेरा तो यही मोटो है दोस्तों, कि जो बिगनर्स मार्केट में आ रहे हैं या जो थोड़ी बहुत बेसिक जानते हैं, उनको ये सिखा पाऊँ कि चार्ट पैटर्न से कैसे पैसा कमाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ नए चार्ट पैटर्न की तरफ, जो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो चलते हैं कुछ नए चार्ट पैटर्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं पहले चार्ट पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंडिया। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न कॉम्बिनेशन है टू पैटर्न्स का। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसने कंप्लीट चार्ट पैटर्न बनाया है डायमंड। ये रहा वो डायमंड जहाँ मैं आपको इंडिकेट करा रहा हूँ। ये डायमंड यहाँ सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, ऐसे करते हुए कंटिन्यू हुआ है और उसने ब्रेकआउट दिया है 79 रुपीज़ पे। और ब्रेकआउट देने के बाद एक बिग वॉल्यूम के साथ ये 86 पे आके सेट हुआ है। मतलब इसने डायमंड की अपर ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए बुलिशनेस बताया है। अब मैं आपको ले जाऊंगा दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ। इसने हाफ स्ट्रक्चर में बटन बनाया है, बॉटम वेज या बॉटम ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने ब्लू लाइंस में इंडिकेट कराया है। अगर इसको लेके चलते हैं तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, और फिर सेम ब्रेकआउट दिया है 79 पे। मतलब इसने मिक्सचर बनाया है टू पैटर्न्स का। पहला पैटर्न था कंप्लीट पैटर्न्स डायमंड कंटिन्यूएशन, जो रेड प्लस ब्लू में इंडिकेट किया गया है, और दूसरा पैटर्न था बॉटम वेज या बॉटम ट्रायंगल, जो मैंने ब्लू में इंडिकेट करा है। तो ये दो चार्ट पैटर्न मिक्सचर का ब्रेकआउट है दोस्तों। इसका टारगेट मैं दूंगा इमीडिएट, मतलब आने वाले कुछ दिनों में। ये 98 फर्स्ट टारगेट या 102 सेकंड टारगेट तक जा सकता है। और मीडियम टर्म में इसका टारगेट मैं देने जाऊंगा, जो कि एक महीने के आसपास या एक महीने के ऊपर, या 106 या 112 तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको फुल स्ट्रक्चर इंडिकेट कराया है ऐसे, और हाफ स्ट्रक्चर बॉटम ट्रायंगल और बॉटम वेज का इंडिकेट कराया है ब्लू में। और देखिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम हाई, जो लास्ट हाई था उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा ऊपर है,
मतलब लोगों का बाइंग इंटरेस्ट में दिख रहा है। तो दोस्तों ये था जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशन है दो चार्ट पैटर्न्स का, और जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा नीचे आया वो, और फिर उसने एक नया ब्रेकआउट देके अपने सुपर ट्रेंड को तोड़ के ऊपर आया है। तो ये बुलिश हो चुका है दोस्तों। तो ये था जीनस पावर के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों ये है दूसरा चार्ट पैटर्न। स्टॉक का नाम है बिरला केबल लिमिटेड इंडिया। इस चार्ट ने सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनाया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये ऐसे कंटिन्यू हुआ है और इसने ब्रेकआउट दिया है 140 प्राइस पे। दोस्तों वॉल्यूम आप अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा वॉल्यूम इसको मिला था, और वो वॉल्यूम ने उसको 121 से लेके 140 तक लेके गया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद थोड़ा ये 153 पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया। जैसे कि मैंने बताया मार्केट ऐसे ही चलता है। फिर इसने एक नया रेजिस्टेंस लिया और ऐसे करते हुए इसने सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनाया। लेकिन वॉल्यूम अब देखा जाए तो सडनली राइज है वॉल्यूम में कंपैरेटिवली। ये था लास्ट वीक का हाई, उसके ऊपर एक वॉल्यूम इसको मिला है, मतलब वॉल्यूम सडनली राइज हो रहा है। और इसका टारगेट देना चाहूँगा दोस्तों मैं, पहला टारगेट 170 और दूसरा टारगेट 180। और सेफ्टी अगर देखा जाए तो ये चार्ट पैटर्न, ये जो दिख रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये 137 के आसपास था। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, वो हिसाब से इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बना, इसके नीचे ये आया, तो ये बेरिश मोड में जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए दो चार्ट पैटर्न, और दूसरा नाम था बिरला केबल का। तो इस बिरला केबल ने सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल एक सडनली राइज वॉल्यूम के साथ बना है। तो ये बुलिश बन गया है दोस्तों ट्रायंगल ब्रेकआउट की वजह से। अपने सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल की अपर ट्रेड लाइन को यहाँ ब्रेक कर दिया है, और ये सुपर ट्रेंड के नज़दीक जाके थोड़ा रेजिस्ट हुआ है। ये सुपर ट्रेंड को जब ये ब्रेक करेगा तो फिर ये आराम से अपने दिए हुए टारगेट की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए दो ही चार्ट पैटर्न के बारे में मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरी जानकारी अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो शेयर कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।